हर हर महादेव। 4 बातें जो शिवजी ने शिवरात्रि के विषय में कही हैं और क्यों शिवजी को शिवरात्रि अत्यंत प्रिय है, ये जानने के लिए इस पूरी कथा को सुनना है और कमेंट करना है कि आप इस बात से कितना सहमत हैं। इस शिवरात्रि को आप जो भी चाहेंगे वही आपको शिवजी की कृपा से प्राप्त होगा, लेकिन आपको उसके लिए एक काम करना होगा। इस कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्वयं शिवजी द्वारा बनाई गई इस शिवरात्रि को परम पावन कहा जाता है। शिवरात्रि शिवजी की सबसे प्रिय तिथि है। इस बात को स्वयं शिवजी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने कहा था और यह भी बताया कि जो व्यक्ति इस दिन प्रपंच छोड़कर मेरी पूजा अर्चना करेगा वह मेरे ही समान होगा। इसलिए कहा जाता है कि पूरे साल भर शिव पूजन से जो फल नहीं मिलता वह मात्र शिवरात्रि के पूजन से, शिव जी की पूजा से शुभ फल की प्राप्ति कर लेता है। कुछ लोग शिवरात्रि को माता पार्वती से शिव जी के विवाह की तिथि भी कहते हैं और कुछ के अनुसार शिव जी का जन्मदिन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगी कि शिव पद की प्राप्ति करने के लिए शिवरात्रि की महिमा क्या होती है और ये कथा बिल्कुल सत्य है और पुराण के आधार पर है, जिसके बारे में मैं आखिरी में आपको बताऊंगी भी। तो कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता है। एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में वर्चस्व की लड़ाई में शिव जी को प्रकट होना पड़ा, तब ब्रह्मा और विष्णु के उस युद्ध में बहुत सारी सेना मारी गई। स्वयं देवता भी इस बात से डरकर शिव जी की शरण में गए कि कहीं ब्रह्मा विष्णु के इस भयानक युद्ध से प्रलय न आ जाए, त्रैलोक्य भस्म न हो जाए। तब शिव जी देवताओं के अनुरोध पर ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध देखने पहुंचे। उन्होंने छुप करके उन दोनों का काफी समय तक युद्ध देखा। उसके बाद शिव जी महाअग्नि स्तंभ रूप में प्रकट हो गए, जिसका कोई और छोर पता नहीं चल रहा था। ब्रह्मा जी के छल से क्रोधित होकर शिव जी ने अपनी भौहों के बीच में से रुद्रावतार काल भैरव की उत्पत्ति की। भैरव जी ने शिव जी के आदेश पर ब्रह्मा जी को दंडित किया और उनका 5वां मिथ्याभाषी सिर काट लिया और विष्णु जी से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें जगत में ईश्वरत्व की प्राप्ति कराई और अपना अधिकार दिया और स्वामित्व प्रदान किया। इसी दिन से ब्रह्मा जी को उत्सव और पूजा के स्थान से शिव जी ने विहीन किया था। तभी शिव जी ने जो कहा वह ध्यान से सुनिएगा और यदि आप इस शिवरात्रि को शिव जी के कहे अनुसार मनाएंगे तो आपके जीवन में भी सुख, संपत्ति, रुपया, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और वैभव की बरसात होने लगेगी। तो जो भी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनकर इस शिवरात्रि को करने से आप अपने सभी दुखों को दूर कर लेंगे। दरिद्रता भी दूर होगी, साथ में ही सुख और संपत्ति आएगी। शिव जी की पूजा से दरिद्रता और सारे रोगों का नाश होता है। आपके परिवार पर शिव जी की कृपा और धन बरसेगा। जब ब्रह्मा जी का 5वां सिर भैरव ने काटा, तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी की बहुत पूजा अर्चना की। तब शिव जी ने क्रोध को त्याग कर दोनों से प्रसन्न होकर कहा कि आज मैं परब्रह्म इस लिंग रूप अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूँ, अर्थात आज से यह तिथि शिवरात्रि के रूप में मनाई जाएगी और जो भक्त मेरा अर्थात शिवलिंग का इस दिन पूजन करेगा, बेलपत्र, बेल, चंदन, धूप, दीप, दूध, दही, घी, शहद, धतूरे, अन्य पुष्पों से और आग के पुष्प से मेरा पूजन करेगा, उसे धन धान्य और सुख संपत्ति प्राप्त होगी। शिवरात्रि पर प्रणवाक्षर अर्थात ओम मंत्र के उच्चारण से विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और ओम नमः शिवाय का जाप तथा त्रिपुंड धारण करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। शिव जी का नाम विभूति अर्थात भस्म और रुद्राक्ष, ये 3 महापुण्य त्रिवेणी के फल के समान कहे गए हैं। स्वयं शिव जी ने ही शिव पुराण में ये बात कही है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष, त्रिपुंड और शिव के नाम का जाप करता है उसे आजीवन शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो यदि आपने 365 दिन तक शिव जी का पूजन नहीं किया, ओम नमः शिवाय का जाप नहीं किया या शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया, तो इस शिवरात्रि को ये सभी पूजन करके आप सुख और वैभव से संपन्न हो सकते हैं। शिव जी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि शिव का नाम ही
समस्त सुखों को देने वाला है। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पुराणों में दी गई जानकारी के अनुसार जो भी कथाएं होती हैं इस चैनल पर लाई जाती हैं, अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना ताकि जो भी कहानी आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।